बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जोस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो क्लास आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 10 का गैस पेपर 2026 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास ये पेपर खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि किसी वजह से पूरा साल नहीं पढ़ सके या किसी मजबूरी के तहत उतना टाइम नहीं दे सके जितना कि उन्हें देना चाहिए था। तो उनकी प्रैक्टिस थोड़ी वीक है या वो पूरी बुक की प्रैक्टिस एकदम आप करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके मार्क्स भी अच्छे आ जाएं, तो फिर गैस पेपर उनको सपोर्ट करेगा बेहतर मार्क्स लेने के लिए। तो इस गैस पेपर को जरूर देखिएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पूरी बुक को स्टडी कर रहे हैं, शुरू साल से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको तो गैस पेपर की नीड ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरऑल पूरी बुक को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको गैस पेपर की नीड नहीं होती। लेकिन अगर वो भी देखना चाहें तो इट्स ओके, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का गैस पेपर 2026 जी। तो क्लास गैस पेपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्टिंग के लिए बनाया जाता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी पर रिलाय करें और बाकी बुक को बिल्कुल देखें ही ना, ऐसा नहीं होता। सिर्फ बताने का मकसद ये होता है कि आप इन एक्सरसाइज को ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इन एक्सरसाइज के आने के चांसेस 80% होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ज्यादा होते हैं इनके चांसेस बाकी एक्सरसाइज के मुकाबले में, इसलिए आपको कहा जाता है। तो अगर किसी वजह से आप रह गए या किसी मजबूरी के तहत आपने पूरा साल नहीं पढ़ा या जितना टाइम इसको आप देना चाहते थे उतना नहीं दे सके, कोई भी मजबूरी हो सकती है आपकी, तो अब आपके पास टाइम है, आप इस पेपर को इंशाल्लाह देखें, पढ़ें, इंपॉर्टेंट की प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि आप इंशाल्लाह जरूर बहुत बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे मैथ्स में। कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है जी। तो क्लास पे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट गैस पेपर क्लास 10 2026। तो क्लास पहले तो हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न आप लोगों का किस तरह से आता है। बेसिकली आप लोगों का जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होता है वो एमसीक्यूज बेस होता है। तो एमसीक्यूज की तैयारी के लिए आप लोग बेस्ट है कि जो हर चैप्टर के रिव्यूज लास्ट में दिए होते हैं, ठीक है ना, तमाम जितने भी आपने चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं 10th क्लास में, उनके सबके एंड में चैप्टर के आखिर में रिव्यू दिए हुए होते हैं। और मैंने भी अब तक जितने भी चैप्टर अपने अपलोड किए हैं अपने चैनल पर, तो हर चैप्टर का रिव्यू जो है वो लाजमी मैं अपलोड करती हूँ। आप वहां से देखकर भी रिव्यू की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपकी एमसीक्यूज में बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा वो इंट्रोडक्शन वीडियोस जो मैं देती हूँ हर चैप्टर के स्टार्ट में, वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करें। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी डिस्कस कर रही होती हूँ जो कि आपसे एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके जो स्कूल में प्रीलियम्स होते हैं, नॉर्मली आमतौर पर जो एग्जाम्स होते हैं, तो उस प्रीलियम्स में जो आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, उन एमसीक्यूज की तैयारी भी आप करिए बहुत अच्छी सी, ठीक है। इसके अलावा आप 10 ईयर्स पेपर ले लें। 10 ईयर पेपर्स में जितने भी एमसीक्यूज आपको दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व कीजिए, तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह 100% हो जाएगी एमसीक्यूज की, और आप बेहतर तौर पर एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, और दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है सेक्शन बी। बेसिकली टोटल मार्क्स जो होते हैं इसके वो 75 मार्क्स का पेपर होता है। एमसीक्यूज 15 मार्क्स का होता है, टोटल 15 मार्क्स इसमें दिए हुए होते हैं। और अगर आप सही एमसीक्यूज कर लेते हैं तो 15 मार्क्स आपको यकीनन पूरे मिल जाएंगे। सेक्शन बी पर अगर हम आते हैं तो वो जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का होता है। टोटल उसमें जो है वो 30 मार्क्स का सेक्शन है ये। तो अगर आप इसमें टोटल 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं सेक्शन बी में, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है। तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, माशाल्लाह काफी चॉइस होती है सेक्शन बी में। आप आराम से सेक्शन बी में से 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली 30 मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है और इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो बहुत केयरफुली इसको करना होता है, क्योंकि जाहिर है एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स आपको पता है कि एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। बहुत अच्छी आपने तैयारी करनी है।
तो अगर आप तीनों सेक्शंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 75 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ्स में आराम से लिए जा सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज तो आप यकीनन तैयारी कर लेंगे अपनी बुक से, पीडीएम से और 5 ईयर से 10 ईयर से बहुत इजीली तैयारी हो जाती है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ, यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए आपने तैयारी कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो चैप्टर 17 आप लोगों का जो बुक में जो है वो चैप्टर 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, सेट्स एंड फंक्शन में आप लोगों की जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है 17.1, 17.3, 17.4 एंड 17.5। ये तमाम एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए आपने इसको तैयार करना है। इसके क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। और 17.1 में जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी भरपूर करनी है आपने, ना सिर्फ क्वेश्चन की बल्कि इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स की तैयारी भी आपने बहुत अच्छी सी करनी है। ठीक है, तो अपनी बुक से एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल को भी जरूर देखिएगा। 17.3 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनकी आपने बहुत अच्छी से तैयारी करनी है और ना सिर्फ क्वेश्चन की बल्कि एग्जाम्पल्स को भी देखिएगा। जो भी मैं बता रही हूँ क्वेश्चन के साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ उनसे रिलेटेड आपने एग्जाम्पल को भी देखना है, क्योंकि अक्सर औकात जो है वो एग्जाम में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। 17.4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर देखिएगा। और 17.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसको तो क्वेश्चन नहीं बल्कि इसमें तो पूरी एक्सरसाइज ही आपने तैयारी करनी है, क्योंकि इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 17.5 कंप्लीटली आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं चैप्टर 18 की तरफ। तो चैप्टर 18 है वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस में जो हमारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है वो है 18.1, 18.3, 18.4 एंड 18.6। तो ये तमाम एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो 18.1 में क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी तैयारी आपने बहुत बहुत अच्छी सी करनी है। 18.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की तैयारी बहुत अच्छी कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, क्वेश्चन के साथ साथ इनकी एग्जाम्पल्स को भी जरूर देखिएगा। 18.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों क्वेश्चन की तैयारी आपने बहुत ज्यादा करनी है। बताने का मकसद ये है कि बाकी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको सबसे पहले देखना है आपने। ठीक है, इसी तरह 18.6 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको लाजमी देखिएगा, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ साथ इनकी रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइजेस आपके इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब आ जाते हैं चैप्टर 19 की तरफ, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसका क्वेश्चन जो आता है वो लॉन्ग से आता है, तो जाहिर है लॉन्ग क्वेश्चन आप समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हर गेस इसमें से स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ और जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस आपने बहुत बहुत ज्यादा अच्छी करनी है। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 19.1 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 14 ये 3 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आपने बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, इसके अलावा 19.2 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कि आपका क्रैमर रूल और मैट्रिसेस के तरीके से 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। मेरे चैनल पे मौजूद है ये चैप्टर, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप जाकर वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 20 की तरफ। चैप्टर 20 है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, यानी कि सेक्शन बी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन बी में जो इसकी एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट है वो है 20.1,
20.2, 20.3 एंड 20.4, इसके अलावा 20.6। ये 5 एक्सरसाइजेस जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। काफी बड़ा चैप्टर है, तो जाहिर है बड़ा होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसकी तैयारी आपने भरपूर बहुत अच्छे तरीके से करनी है। हर साल इस चैप्टर में से लाजमी आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको तो हरगिज स्किप नहीं करना। 20.1 में जो हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये चारों क्वेश्चन की तैयारी आपने बहुत बहुत अच्छे अंदाज से करनी है, ठीक है। 20.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी तैयारी देख कर लीजिएगा, इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन की तैयारी आप बाद में कीजिएगा, पहले इन क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा, ठीक है। 20.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से डीपली आपने तैयारी करनी है, ना सिर्फ क्वेश्चन की बल्कि एग्जाम्पल्स को भी देखिएगा। 20.4 में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन की तैयारी आपने बहुत अच्छी करनी है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी आपने बहुत जबरदस्त करनी है। 20.6 में भी एक ही क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 20.6। तो ये जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। लॉन्ग क्वेश्चंस में इन एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो ये जितने आपको लिखे गए ये आप तैयारी इन्हीं के हिसाब से कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर 21 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए चैप्टर 21 की तरफ, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये जो आपका चैप्टर है ये फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो एक्सरसाइजेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 21.1, 21.2 एंड 21.3, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके लिए है वो है 21.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी सी कीजिएगा। इसके अलावा 21.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इनकी, एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल को भी देखिएगा। 21.3 में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लीजिए, काफी होगा आपके लिए। 21.3 से अभी तक इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो 21.3 को भी आप जरूर देख लीजिएगा। लेकिन 21.1 और 20.2 जो है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं, इनको तो लाजमी देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर 22 की तरफ, जो कि है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जी, ये चैप्टर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से शॉर्ट क्वेश्चंस में से बनता है, यानी कि सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है कि, और इसमें जो एक्सरसाइजेस आपके इंपॉर्टेंट है वो 22.2, 22.3 एंड 22.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अच्छा, अब 22.2 आपने कंप्लीटली प्रिपेयर करनी है, जो कि ग्राफ की एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको आपने कंप्लीटली तौर पर रेडी करना है। कोई भी ग्राफ आ सकता है आपके लिए, हिस्टोग्राम भी आ सकता है। सबकी तैयारी मैंने बहुत अच्छे से करवाई है। 22.2 मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज 22.3, 22.3 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 2 से लेकर 9 तक आपने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना। प्रैक्टिस आपने 2 से लेकर 9 तक पूरी करनी है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। 22.5 में हमारे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 22.5। तो ये 3 एक्सरसाइजेस और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनकी तैयारी आपने बहुत अच्छी सी करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 23, पाइथागोरस थ्योरम। जी, ये जो क्वेश्चन आपका, ये जो चैप्टर है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन सी के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, तो हरगिज स्किप मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं आती है, बल्कि यहाँ पर आपके थ्योरम आते हैं। तो क्लास देखें, 9 क्लास में तो आप लोगों के पास चॉइस थी, आप लोगों ने थ्योरम को स्किप कर दिया था, ठीक है। तो वहां पर तो आपके पास चॉइस थी, आप स्किप कर सकते थे, लेकिन इस क्लास में, क्लास 10 में आपके पास
लॉन्ग में कोई चॉइस नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप शॉर्ट में थ्योरम को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में इतनी चॉइस होती है कि आप थ्योरम को जो है वो स्किप कर सकें, उनको चॉइस में छोड़ दें। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास चॉइस नहीं होती, तो लाजमी है कि आपको थ्योरम अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और थ्योरम बाद स्टूडेंट्स को याद करना भी काफी डिफिकल्ट लगते हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि क्लास आप जो भी स्टेप याद करें थ्योरम का, जो भी समझें, ऑलरेडी आपकी बुक में तो सॉल्व होते हैं, आपको सिर्फ उसको समझना होता है। आप उसको समझें तो उसको लाजमी उस स्टेप को अपने रजिस्टर में लिख कर प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप थ्योरम को लिखेंगे उतना ज्यादा वो अच्छे से याद होता जाएगा, उसकी तैयारी बेस्ट होगी। याद रखिएगा, थ्योरम हमेशा लिखने से याद होता है। ठीक है, कभी भी सिर्फ देखने से या समझने से याद नहीं होता, उसकी बकायदा आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसमें जो आपके थ्योरम है वो दो थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक थ्योरम 23.1 और दूसरा है 23.2। ये दो थ्योरम आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। कोई भी आ सकता है, दोनों थ्योरम की आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं चैप्टर 24 की तरफ, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी, इसमें से भी थ्योरम आते हैं और ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए थ्योरम बता रही हूं क्लास, इसमें से आपने कोई भी थ्योरम स्किप नहीं करना, लाजमी पढ़िएगा, लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी आ सकता है। इसमें आपके चार थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 24.1, 24.2, 24.3 एंड 24.4। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, नोट कर लें इनको, इनकी आपने तैयारी करनी है। लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत ज्यादा, तभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है थ्योरम की। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जाहिर है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होता है, तो 10 मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स। ठीक है, बहुत आपने गेन करने और लाजमी गेन करने, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर 25 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए चैप्टर 25 की तरफ, जो कि है कोड्स ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्लास ये चैप्टर आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो थ्योरम आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है थ्योरम 25.1, 25.2, 25.3 एंड 25.5। ये चार थ्योरम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी कीजिएगा, चारों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब आ जाते हैं चैप्टर 26 की तरफ, जो कि है टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। अच्छा क्लास, ये थ्योरम जो मैं आपको बता रही हूँ शॉर्ट के लिए, आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्सरसाइज की तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइज बताई आपको शुरू में, अगर आप उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आप थ्योरम को चॉइस में छोड़ सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनको थ्योरम करना ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो फिर इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। चैप्टर 26 है हमारे टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। तो टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल जो है, ये चैप्टर आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो थ्योरम है, जाहिर है कि सेक्शन सी जो है वो 10 मार्क्स का होता है, तो इसके थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच थ्योरम कैरिंग 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स गेन करने के लिए आपको इन थ्योरम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी, जिसमें थ्योरम इंक्लूड है 26.1, 26.3 एंड 26.4 के दोनों केस ए एंड केस बी, दोनों केस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों केस की तैयारी कीजिएगा। तो ये तीनों थ्योरम की प्रैक्टिस आपने करनी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी कि सेक्शन सी के लिए। अब आ जाते हैं चैप्टर 27 की तरफ, जो कि है कोड्स एंड आर्ट्स। ठीक है, ये भी थ्योरम पर है और इसका जो क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट के लिए आता है। दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो सेक्शन बी के लिए इसमें तीन थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 27.2, थ्योरम 27.3 में दोनों पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों पार्ट की तैयारी करनी है आपने। इसके अलावा थ्योरम 27.4 में ए एंड बी थ्योरम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों की तैयारी कीजिएगा अच्छी सी। इसके अलावा आ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो स्टूडेंट जो कि थ्योरम याद करने में अच्छी महारत रखते हैं, अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो वो जरूर अटेम्प्ट करें, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम।
ठीक है, तो थ्योरम की प्रैक्टिस आपने करनी है और कैसे करनी है आपको बता चुकी हूँ। हमेशा थ्योरम लिखने से याद होता है, तो रजिस्टर पर कॉपी पर लिख लिख कर इसको याद करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 28 की तरफ, जो कि है एंगल्स इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। जी, ये चैप्टर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट्स के लिए तैयारी कीजिएगा। इसमें 3 थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम 28.1, 28.2 एंड 28.3 के तीनों पार्ट्स, पार्ट ए, बी एंड सी, तीनों की तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है आपने। और ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि सेक्शन बी के लिए। तो इन तीनों थ्योरम की तैयारी बहुत अच्छी सी कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 29 की तरफ। 29 की तरफ जो कि है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स। ठीक है, तो यहां पर आपको ज्योमेट्री स्टार्ट हो गई है, अब थ्योरम नहीं है आपके पास। तो ज्योमेट्री की एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है वो है 29.2, 29.4 एंड 29.5। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, यानी कि सेक्शन सी के लिए ये एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है। और इन एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज 29.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये शुरू के 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एक्सरसाइज 29.2। और 29.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा 29.5 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनकी तैयारी आप कर लीजिएगा बहुत अच्छी सी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिएगा। एक्सरसाइज के साथ साथ इनकी एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है तकरीबन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 30 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां भी आपकी एक्सरसाइज आती है, इसमें थ्योरम नहीं है। तो एक्सरसाइज 30.3 एंड 30.4 एंड 13.5, ये तीनों एक्सरसाइजेस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेक्शन बी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। तो 30.3 में सिर्फ आप एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन कीजिएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से जरूर आता है एग्जाम में, तो इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। 30.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की आप प्रिपरेशन कीजिएगा, जिसमें ऑल पार्ट्स इंक्लूड हैं, सब के सब पार्ट्स जो है वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। और 30.5 कंप्लीटली रेडी करनी है आपने, इसमें कोई भी पार्ट, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। तो 30.5 जो है वो कंप्लीट है। 30.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स कीजिएगा, जबकि 30.3 का क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट थे वो सब आपको बता दिए गए हैं। ये क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास, ये था हमारा मैट्रिक का टेस्ट पेपर 2026। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हो। ना सिर्फ ये पेपर, बल्कि जितने भी पेपर्स आप दें मैट्रिक के हवाले से, वो तमाम पेपर आपके बहुत ज्यादा अच्छे हों। अल्लाह ताला आपको जिंदगी के ना सिर्फ इस इम्तिहान में बल्कि सब इम्तिहान में कामयाब करे, मेरी दुआ है। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। और जब आप इनकी प्रिपरेशन कर लें, इन एक्सरसाइजेस की जो मैंने मेंशन की हैं, इसके अलावा जब आपकी इनकी तैयारी हो जाए तो बाकी की एक्सरसाइजेस को भी आप देख लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।